हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सुहेल इरफान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रैवल रिकॉर्ड पे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग आए थे रियाद से अज़रबैजान बाकू, और अभी हम जा रहे हैं इस शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। कोशिश हमारी यही है कि हम जाएं ओल्ड टाउन, जितना आज रोशनी में वो कवर हो सका वो करेंगे, और फिर अगर किसी दूसरे दिन मौका मिला उसको मज़ीद कवर करने का, वो फिर इसी व्लॉग के साथ जोड़ देंगे और इस व्लॉग को हम कंप्लीट करेंगे उस पूरे शहर के टूर के साथ। तो आप लोग उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वो वीडियोज़ को भी ज़रूर लाइक करें। चलते हैं अभी, और ये है यहाँ निज़ामी स्ट्रीट, तो इसको भी हम विज़िट करते जाते हैं, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। और आप ये पीछे देखेंगे तो ये है ऑस्टन होटल, जहाँ ऊपर बालकनी से मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था व्यू। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने व्लॉग को और एक्सप्लोर करते हैं इस शहर को। Azerbaijan kebab and Turkish kebab, Adana kebab. Oh, nice. After for the dinner. No Yeah, problem. we will come there inshallah. Inshallah. Thank you very much. Yeah. Pakistan is brother. Yeah, Azerbaijan is brother, kardeş. Thank you. See you later inshallah. İnşallah. इस तरह के लोग मिलते रहेंगे आपको दाएं बाएं। कोई अपने टूर्स के बारे में बता रहा होगा कि आप टूर्स कौन से ले सकते हैं सिटी में, सिटी से बाहर, या खाने वगैरह कौन से आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और वाइब्रेंट एरिया ये डाउनटाउन भी कहलाता है, निज़ामी स्ट्रीट कहलाता है। तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाके है ओल्ड टाउन, जैसे इचरी शहर कहते हैं। चलते हैं, अब उसी की तरफ हम जा रहे हैं। देखें यहाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक है। I will call back to you because I'm in a hurry. So which way? Here or here? For Old City? Old City, yes. Yeah. From here, just go straight, Okay. turn on right and left. You will see double gates. Okay. Oh. Thank you. You are welcome. You are from Pakistan? Pakistan. Hello, take care. ठीक है, आप कैसे हैं? Yes. Okay. Yeah. Thank you. Alright, thank you. ये जी ओल्ड टाउन की जो वॉल है, वॉल सिटी जिसे लाहौर में और इसी तरह बाकी हिस्टोरिकल शहरों में वॉल सिटी हुआ करते थे, ऐसे ही एक वॉल सिटी था यहाँ बाकू ओल्ड टाउन में। तो ये उसकी एंट्रेंस है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। और जैसे पुराने शहरों में होता है, ऊंची नीची गलियां, तंग तंग रास्ते, खूबसूरत आर्किटेक्ट, बिल्कुल वैसा ही ये नज़र आ रहा है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ इन्होंने। और ओल्ड बिल्डिंग्स को कैफ़ेज़ में, होटल्स में, इस तरह के छोटे छोटे सुवेनियर शॉप में ये होता है यहाँ वहाँ से। तो इनमें इन्होंने चेंज कर दिया हुआ, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाइस, माशाल्लाह। जी गाइस, ये जो आप ओल्ड सिटी देख रहे हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आता है इस वक्त। और ये 12वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, जब यहाँ शेरवान शाह ख़ानदान की हुकूमत थी। यहाँ पर शेरवान शाह एम्पायर भी उसको कहते हैं। शेरवान शाह ख़ानदान ने यहाँ 8वीं सदी ईस्वी से अपनी हुकूमत कायम की, और जो ओल्ड अज़रबैजान, जो पुराना अज़रबैजान की रियासत थी, उसके जो हद हाल थे वो उनके दौरे हुकूमत में यहाँ बने। उनके जो नोटेबल लोग थे इस शहर में, यानी इस एरिया में जो उनके पैलेसेस वगैरह थे, वो आजकल उन्होंने म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। यहाँ साथ साथ में जिस तरह का ये एक घर है
तो ये भी किसी नोटेबल पर्सन का घर हुआ करता था और आजकल ये म्यूज़ियम है। अगर आप अज़रबैजान की जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये 3 साइड से ऐसे ममालिक के साथ कनेक्टेड है जो मुख्तलिफ अदवार में दुनिया की सुपर पावर्स रह चुकी हैं। जैसे एक साइड के ऊपर ईरान है, तो ईरान ने इस इलाके पर हमला करके शेरवानशाह एम्पायर का ख़ात्मा किया और इस पूरे इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया। ईरानियों के कब्ज़े के बाद ये खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में चला गया और रिसेंट टाइम में अगर आप देखें कि 20वीं सदी ईस्वी में पहली जंग अज़ीम के बाद जब तुर्की को शिकस्त हुई तो इस पूरे रीजन में जो रशिया का होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, सोवियत यूनियन का कब्ज़ा था और बिलाखिर 1991 में अज़रबैजान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। और इसीलिए अगर आप देखें तो बाकू में आपको बहुत डिफरेंट किस्म की वाइब्स मिलती हैं। आपको यहाँ पे ईरानी कल्चर मिलेगा, ईरानी फूड मिलेगा, फिर रशियन इन्फ्लुएंस मिलेगा। आप देखेंगे डाउनटाउन में सिटी सेंटर में जितनी इमारतें हैं वो सोवियत टाइम की हैं। उनका जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई पुराने ज़माने में, पुराने दौर में चले गए हैं। और इसी तरह अगर इनकी लैंग्वेज में, लिबास में, खाने में देखें तो आपको तुर्किश इन्फ्लुएंस मिलेगा। इसी तरह शहर को देखें तो एक तरफ आपको ये पुराना और ओल्ड सिटी नज़र आएगा, सोवियत यूनियन टाइम की मार्केट्स और बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और साथ ही आपको मॉडर्न सिटी हाई राइज बिल्डिंग जैसे फ्लेम टावर्स और टीवी टावर्स वगैरह वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत यूनिक और डिफरेंट किस्म का सिटी है। तो आपको ये सारे कल्चर भी एक ही जगह पर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट चीज़ है। जी, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मैदान टावर। ये भी ओल्ड टाउन के अंदर ही मौजूद है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। जैसे यहाँ शेरवानशाह फोर्ट है और पैलेसेस वगैरह हैं। और ये जो टावर है ये उस वक्त बिल्कुल सी फ्रंट के ऊपर हुआ करता था। ये शहर चूँकि साली शहर था कैस्पियन सी के ऊपर। अभी अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो सी जो है वो काफ़ी हट के है और इसकी बड़ी ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की हिस्ट्री है। आई डोंट नो कि जो लोग इसके बारे में कहते हैं वो सच है कि नहीं है। तो जो यहाँ का रूलर था शेरवानशाह, वो उसकी जो बेटी थी वो उसी के लश्कर में काम करने वाले एक सिपाही कह लें या उनके पैलेस में काम करने वाले किसी आम बंदे के साथ वो शादी करना चाहती थी, जिससे नाराज़ होके उसने ये एक बिल्डिंग तामीर की जिसको चारों साइडों से बंद किया गया। एक छोटा सा उसके अंदर रास्ता रखा गया जिसको जेल करार दिया गया, एक किला नुमा जेल बना के। तो उसने अपनी बेटी को इसके अंदर कैद किया और वो बादशाह जो है उसके बाद किसी लश्कर के साथ शहर से बाहर गया और उसकी बेटी ने यहाँ से भागने के लिए छलांग लगा दी समुंदर की तरफ, तो वो उसकी वहीं पे डेथ होगी। ये स्टोरियाँ यहाँ पे बहुत ही मशहूर हैं। इसका कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि ये स्टोरी सच है, हकीकत है या नहीं है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद अंदर जाके कोशिश करते हैं, करीब जाके इसको एक्सप्लोर करें। Come here. Thank you. एक सेक्शन इसका ये आ गया, इसको बाद में करते हैं एक्सप्लोर। वहाँ पे चलते हैं ऊपर, बिल्कुल झुक के आपको दाखिल होना पड़ेगा। यानी जो एंट्रेंस है सीढ़ियों की बहुत ही तंग है, वो काफ़ी सारे इस तरह के सेक्शंस हैं यहाँ। ओके, ऊपर तो बहुत तेज हवा चल रही है। वाह, यहाँ से आप देख सकते हैं कैस्पियन सी पूरा सिटी साइड पे। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है
टावर्स का। जी अजान ख़त्म हो गई है और ये व्यू है टावर के टॉप से। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनिमेशन रहती है जिससे ये लगता है कि वाकई यहाँ ये फ्लेम्स हैं कहीं अगर आप दूर से देखें। अदरवाइज़ आपको ये अज़रबैजान का फ्लैग और इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर डिस्प्ले में नज़र आती रहती हैं। ये जो मोनूमेंट्स हैं ये शेरवानशाह डायनेस्टी के दौरान बनाए गए थे, जिसमें से एक ये मिताली टावर है जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ। और जैसे ये बहुत ही अच्छा इन्होंने इंटरेक्टिव एक मोनूमेंट्स का डिज़ाइन दिया हुआ है। जैसे अभी गुलिस्तान फोर्ट्रेस को इन्होंने टच किया तो वो चीज़ हाईलाइट हो गई। कैन यू प्लीज टच एन अदर वन? पैलेस ऑफ दिस इज पैलेस ऑफ शेरवानशाह। ये ओल्ड सिटी का जो एक डिज़ाइन यहाँ रखा गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सी फ्रंट के ऊपर था ये सी, अगर आप ये पोर्ट्स देखें। और ये जो टावर है और इसी तरह ये आगे जो बिल्डिंग्स हैं ये उस वक्त की मार्केट हुआ करती थी और पीछे उसके शहर। ये आपको जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये फोर्ट है, उसके साथ मस्जिद है, यहाँ इसके साथ ही शेरवानशाह का पैलेस है और ये टावर है। इस तरफ से देखें तो ये वाकई एक जेल लग रही है। और ये फाइनली हम इस जेल से बाहर आ गए। इसका जो डोर है वो बंद कर देते हैं। Hello. Hello. How are you? I am fine, and you? I'm fine. I'm good. Do you have tea and coffee also? Yes. Okay. Thank you. Hello, sir. Hello. How are you? जी व्यूअर्स, एक पूरा डे फुल ऑफ एक्टिविटी गुजारने के बाद अभी यहाँ हम आए हैं। ये अरज़ टेरेस कैफ़े है, आरज़ या इस तरह का इसका नाम है। इसके रिव्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पीते हैं क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे ही शाम हुई है तो सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग को भी एंड करते हैं। म्यूज़िक की बहुत तेज़ आवाज़ है, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल एंड टेक केयर एंड बाय।